ये बीजेपी बिहार में भी हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है, लेकिन जान लो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। ये बीजेपी वाले वहाँ वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, तो बिहार के लोगों ने कह दिया ये अमित शाह अपने बेटे को आईसीसी बीसीसी में पहुँचा दिए हैं। भाई क्या और देश में कोई था नहीं। ये राजनाथ सिंह जो है अपने बेटे को नोएडा सुरक्षित सीट से जो है विधायक बना दिए हैं। इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो जो बातें इन्होंने कही हैं, इनकी सारी बातें बिहार की जनता नकार रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, और तेजस्वी ने ये कह दिया है कि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरा प्रण है, और इस प्रण को यदि मुझे प्राण दे के भी पूरा करना पड़ेगा तब भी मैं पूरा करूँगा, मुकरूँगा नहीं। और मेरा इतिहास खंगाल के देख लो, मैं लालू यादव का बेटा हूँ। लालू यादव। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में काफ़ी मुद्दे अहम चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा इस वक्त चल रहा है बिहार चुनाव। तो बिहार चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। सुमति जी, चुनाव चल रहा है और चुनावी रैलियां भी चल रही है। हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के रेल मंत्री, हमारे देश के तमाम कैबिनेट के मंत्री बिहार में गए हुए हैं। उधर राहुल गांधी सिर्फ नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं में। नहीं, आज अखिलेश जी पहुंच गए। खबर थोड़ी पूरी बता दिया करो आप। जो है अखिलेश जी पहुंच गए और दलबल के साथ पहुंच गए, और जाते ही उन्होंने कह दिया है कि यहाँ जो मैंने लोगों से, जितने लोगों से बात हुई है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि यहाँ इंडिया गठबंधन के पक्ष में बिहार के लोग जबरदस्त वोटिंग करने जा रहे हैं। तो ये तो केवल और केवल फड़फड़ाहट आपको सरकार में दिखाई दे रही है। यदि ऐसा कुछ, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर मुख्यमंत्री बनाना है। यही तो हताशा और निराशा बोल रही है उनकी, कि उनके दिमाग में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतने गोल गोल सपने आ रहे हैं कि बेचारे खुद ही गोल गोल घूम जा रहे हैं। पता ही ना लग रहा, जो है उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे पक्ष में प्रचार करने आ रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रचार करने आ रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी का भी अब मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। नीतीश कुमार जी का आप मामला गड़बड़ बता रहे हैं, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में उनके मुकेश साहनी जो वीआईपी पार्टी से हैं। एक समय था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुआ करते थे, आज मंच साझा कर रहे हैं। तो क्या तैयारी है? ये तो समय के साथ जो है हर चीज परिवर्तनशील है, तो उन्हें लगा कि उधर नहीं है तो मिलके लड़ रहे हैं। और पिछले इलेक्शन से साथ डिप्टी सीएम का फेस घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल फेस घोषित कर दिया गया है। अब ये तो एनडीए में देख लो ना आप, वहाँ ऐसी जूतम पजार चल रही है कि वो किसी के चेहरे को ही आगे नहीं कर पा रहे हैं। इवन आप ये मान लीजिए नीतीश जी को भी मजबूरी में कहा है इन्होंने, मजबूरी में कहा है। और मुझे तो ये डर है कि कहीं ये महाराष्ट्र वाला एपिसोड बिहार में न, इनकी जो प्लान है वो कहीं ऐसी न हो कि ये बाई द वे हम आ गए बिल्ली के भाग्य से, फिर कहीं ये छींका टूट गया तो वो एपिसोड न ले आए। इसलिए अब नीतीश जी भी नहीं चाह रहे। नीतीश जी चाह रहे हैं कि बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी। अब नीतीश जी ने भी भतीजे को मुख्यमंत्री मान लिया है, केवल और केवल वो तो चुनाव में प्रचार की फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ आप जैसे देख रहे हैं चुनाव में सभी दल अपने लगे हुए हैं, राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं। हैदराबाद वाले जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले, उन्होंने एक बात बड़ी कैडी कह दी है, भारी पड़ रही है। नहीं कहने तो भाई, ये तो डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात कहनी है। उन्होंने कहा है कि मल्ला का बेटा तो डिप्टी सीएम बन सकता है, आदम का बेटा नहीं बन सकता। क्या किसने मने कर दिया? हमारी तरफ से मने किया गया है क्या साहब? क्या आप भी जो है जबरदस्ती अफवाह फैलाना चाह रहे हो? यही तो बीजेपी चाह रही है, हिंदू मुस्लिम कराना। ये नहीं होने देंगे साहब, तुम्हारे ट्रेप में नहीं फंसेंगे। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जब लास्ट मोमेंट आ जाता है हम घोषित कर देते हैं, तब घोषित कर रहे हो। अब आप चाह रहे हो कि जो आप कहलवाना चाह रहे हो वही हम आपके शब्द कह दें, तो ऐसे तो नहीं चलेगा साहब। आप भी चलिए, आप मेरे शब्द मत कहिए, लेकिन एक बात ये भी देखिए कि गृह मंत्री वहां पर जाते हैं तो वो एक सीट पर जाकर के एक प्रत्याशी, एक लड़का है नौजवान उम्र का, रघुनाथपुर सीट है, सिवान जिले की है, और वो उसके लिए बड़ा फोकस करते हैं। कहते हैं कि गैंगस्टर के बच्चों को चुनाव में मत जिता देना। बात कर रहा हूँ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के लिए। जानबूझ के ये बीजेपी बिहार में भी हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है, लेकिन जान लो बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। ये बीजेपी वाले वहाँ वंशवाद का आरोप लगा रहे थे, तो बिहार के लोगों ने कह दिया ये अमित शाह अपने बेटे को आईसीसी बीसीसी में पहुँचा दिए हैं। भाई क्या और देश में कोई था नहीं। ये राजनाथ सिंह जो है अपने बेटे को नोएडा सुरक्षित सीट से जो है विधायक बना दिए हैं। इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो जो बातें इन्होंने कही हैं, इनकी सारी बातें बिहार की जनता नकार रही है।
बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, और तेजस्वी ने ये कह दिया है कि ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरा प्रण है, और इस प्रण को यदि मुझे प्राण दे के भी पूरा करना पड़ेगा तब भी मैं पूरा करूँगा, मुकरूँगा नहीं। और मेरा इतिहास खंगाल के देख लो कि मैं लालू यादव का बेटा हूँ। लालू यादव कभी झुके नहीं हैं। लालू यादव को बीजेपी ने जाने कितने तरीके से जो है टॉर्चर किया है, लेकिन लालू यादव ने झुके नहीं हैं। तो वही खून है तेजस्वी, तो तेजस्वी भी इनके सामने झुक नहीं रहा है। और मैं तो इंतजार है 14 तारीख का कि आप देखो ना कितनी ज़बरदस्त जीत के आ रहा है तेजस्वी। तेजस्वी जिस तरीके से वादे कर रहे हैं, लाखों नौकरियों की बात कर रहे हैं, 500 रुपये का सिलेंडर कर देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, तो क्या ये सब चीज़ें रुकेगी? डबल इंजन की सरकार तो रोक नहीं पाई ये सारी चीज़ें। नहीं, तो ये तो केवल और केवल आप बात समझिए, ये तो पब्लिक से पैसा लूट के अपने मित्र उद्योगपतियों को दे रहे हैं। ये तो एक जगह से ले रहे हैं, इधर दे रहे हैं। तेजस्वी जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी ऐसी बात कर रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था ऐसी रन कराएंगे, इकोनॉमी में ऐसे पैसे डालेंगे तो अपने आप वो इकोनॉमी वहाँ की फास्ट स्पीड से आ जाएगी और रेवेन्यू जनरेट होने लगेगा। तेजस्वी कोई हवाई दावे नहीं कर रहे हैं इनकी तरह। वहाँ एक टीम बैठी हुई है। तेजस्वी ने पिछली बार जब 10 लाख रोजगार की बात कही थी ना, तो यही बीजेपी क्रिटिसाइज कर रही थी, और यही पलटू राम चाचा कह रहे थे अरे फंड कहाँ से आएगा। और देख लो चाचा के साथ बैठ गई भतीजे ने एक झटके में 7-8 लाख नौकरी दे दी। तो तेजस्वी कोई हवाई बात नहीं कर रहे। उनके साथ अच्छे विद्वानों की टीम थी, उसने बड़ा रिसर्च करके जो वायदे किए हैं वो रिसर्च कर रखी है, उन पर रोड मैप भी है। तो उनके हवाई दावे बिल्कुल नहीं है। वो बिहार के लोग उनके इसी वायदे पे फिदा हो रहे हैं कि अब तक हमें बाहर जाना पड़ रहा था, अगर ये सरकार आ गई, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो हम बाहर कर रहे हैं वो हम अपने प्रदेश के लिए क्यों नहीं करें। सुमति यादव कह रहे हैं कि बिहार में अगर सरकार आती है इंडिया गठबंधन की, यानी कांग्रेस के जो दल हैं या तेजस्वी यादव वहां पर सीएम बनते हैं, तो बिहार का पलायन रुक जाएगा। बिहार का पलायन रुकेगा या नहीं, ये तो आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप ही लोग बता सकते हैं। तो आप लोग सुमति यादव जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया।